पुराने समय की बात है। एक गरीब किसान था। लाख जतन करने पर भी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। किसान ने सोचा, उम्र बीतती जा रही है, शरीर में दम रहते अगर कुछ ना किया तो बुढ़ापे में क्या होगा। अपनी किस्मत आजमाने किसान घर से निकल पड़ा। एक आध बीघा खेत गांव के दुकानदार के पास गिरवी रखकर पत्नी और बच्चों के लिए अनाज घर में रखवा दिया, ताकि पीछे से परिवार को परेशानी ना हो। चलते चलते उसके पांव थक गए। तभी उसे एक शहर दिखाई दिया। गली के पार एक नया मकान था। पूछने पर पता चला कि वह नया मकान शहर के सबसे धनी व्यापारी का है। लेकिन लाख चाहने पर भी वह उसमें नहीं रह सकता था, क्योंकि मकान में भूतों का वास है। किसान सीधे मकान मालिक के पास पहुंचा और बोला, मैं राहगीर हूँ, आपके नए मकान में रात बिताना चाहता हूँ। व्यापारी हंसा और बोला, तुम पागल तो नहीं हो? मेरे नए मकान में भूतों ने डेरा जमा लिया है। लाख जतन करने पर भी वे वहां से नहीं निकलते हैं। तुम्हारी तरह कई लोगों ने कोशिश की थी, पर सुबह वे सब गायब मिले। उनका कुछ पता न चला। किसान ने कहा, मुझे भी कोशिश कर लेने दीजिए, शायद मैं कामयाब हो जाऊं। व्यापारी ने किसान की बात मान ली। कहा, अगर तुम मेरा मकान भूतों से खाली करा दोगे तो तुम्हें ढेर सारा इनाम दूंगा। व्यापारी ने किसान को एक लालटेन थमा दी, घड़ा भर पानी दे दिया। दोनों चीजें लेकर किसान हवेली की तरफ चल दिया। वहां एक कमरे में लालटेन टांग दी, पानी का घड़ा रख दिया और आराम से बैठ गया। आधी रात को कमरे के दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। साए साए करके हवा चलने लगी। पूरा मकान जैसे भूचाल में कांपने लगा। बहुत शोर हो रहा था, पर किसान आराम से बैठा रहा। एकाएक बहुत सारे विचित्र जीव उस कमरे में घुस आए। किसान की आंखें पीठ की ओर थी, तो किसी का सिर उल्टा था, किसी के पांव पीछे की ओर मुड़े हुए थे, किसी के मुंह ही नहीं था और किसी के कई मुंह थे। एक के 3 सिर थे, एक के ऊपर दूसरा, लेकिन उसकी आंखें पीछे की ओर थी और नाखून पेड़ की टहनियों से भी लंबे थे। वह उन विचित्र जीवों का सरदार था। आवाज आई, हम इसकी हड्डी पसली चबा डालेंगे। बहुत बढ़ चढ़कर बातें मत करो। किसान ने कहा, मैं तुम जैसे बहुत से बदमाशों से निपट चुका हूँ। सोच समझकर खाना मुझे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी गले में कांटे की तरह अटक जाऊं। हाँ, यह तो कहो, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हम पाताल लोक से आए हैं और यहाँ रहना चाहते हैं। तुम पाताल लोक के जीव हो, तो वही रहो। यहाँ क्यों आए हो? क्या हम धरतीवासी तुम्हारी लोक में जाते हैं? किसान कड़क कर बोला, नहीं तो पाताल लोक से आया एक जीव बोला। तो फिर तुम क्या करने आए हो यहाँ? आज सही सही उत्तर ना दिया तो फिर देख लेना। किसान ने कहा, इससे पहले जो भी इस मकान में रहने आया, हमने उसे पाताल पहुंचा दिया। तुम्हारा भी यही हाल होगा। आवाज सुनाई दी, मैं तो खुद ही पाताल जाकर देखना चाहता हूँ। किसान ने कहा, अब हम धरतीवासी वहां नगर बसाएंगे, लेकिन इससे पहले पाताल से यहाँ आने वालों को कैद करना जरूरी है, ताकि वे लौट कर ना जा सके। मैंने तुम्हारे 3 साथियों को पहले ही पकड़ लिया है। कहते हुए किसान ने अपनी पोटली की ओर इशारा किया और डंडा उठाकर उस पर मारने लगा। साथ ही मुंह से अजीब तरह की आवाजें निकालने लगा। पाताल लोक से आए विचित्र जीव एक तरफ चुपचाप खड़े हो गए। उनकी निगाहें किसान की लाठी पर टिकी थी। किसान ने खूंटी से लालटेन उतार ली और बोला, यह जादुई आग है, तुम्हें पल भर में भस्म कर सकता हूँ। चलो पहले तुम्हारे साथियों को खत्म कर देता हूँ। उसने लालटेन झुकाकर थोड़ा तेल पोटली पर डाला और उसमें आग लगा दी। पोटली से लपटें उठने लगी। अब तो पाताल लोक से आए जीवों का बुरा हाल हो गया। वे कांपने लगे। किसान ने इसे अच्छा मौका समझा। लाठी उठाकर घुमाने लगा। बीच बीच में फर्श पर मारता तो जोर की आवाज होती, हम जा रहे हैं,
हमें यहाँ नहीं रहना, हमारे साथियों को छोड़ दो। पाताल के विचित्र जीवों ने कहा और कमरे से बाहर भाग गए। फिर कभी इस तरफ आए तो भस्म कर डालूंगा, कहकर किसान ने जलती हुई पोटली लाठी में अटकाकर बाहर फेंक दी। चिंगारियां उड़ने लगी। भागते कदमों की आहट हुई, डरी हुई आवाजें सुनाई दी। भागो भागो, जान बचाओ। किसान जोर जोर से हंसने लगा। भाग गए सारे भूत प्रेत। उसके बाद कुछ परेशानी न हुई। वह लाठी संभाले सतर्क बैठा रहा, पर कोई ना आया। दिन निकला तो वह हंसता हुआ व्यापारी के पास जा पहुंचा। किसान को सकुशल देख उसकी आंखें फटी रह गईं। तो तुम जिंदा हो? भूत प्रेत सब? किसान ने हंसकर कहा। वह भूत प्रेत नहीं, पाताल लोक के जीव आए थे। कल रात को मैंने सबको भगा दिया। फिर उसने पूरी घटना कह सुनाई। अंत में कहा, अब आप आराम से अपनी नई हवेली में रह सकते हैं। व्यापारी किसान के साथ अपने नए मकान में गया। उसने किसान को 2 रात और नहीं जाने दिया। दोनों रातें आराम से बीत गईं। पाताल लोक के विचित्र जीवों ने फिर उधर आने की हिम्मत नहीं की। व्यापारी ने भेंट स्वरूप एक बड़ी रकम किसान को दी और कहा, भैया, तुमने मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से उबारा है। मैं तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। जब भी किसी चीज की जरूरत हो, बिना झिझक मेरे पास चले आना। आज से तुम दुनिया में मेरे सबसे बड़े मित्र हुए। किसान मजे से गांव लौट आया। गिरवी रखी जमीन छुड़ा ली। उपहार में मिली रकम से थोड़ी सी जमीन और बैलों की जोड़ी खरीद कर आराम से रहने लगा। मेहनती आदमी था। सारे संकट दूर हो गए। धीरे धीरे गांव में सब जान गए कि किसान ने पाताल लोक से आए विचित्र जीवों को किस साहस और चतुराई से भगाया था। सब उसकी अक्ल का लोहा मानने लगे।